नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नागरिकता का प्रमाण पत्र आखिर क्या है? अगर पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं, वोटर आई कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, जमीन की खरीद का रिकॉर्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, बैंक का पासबुक नहीं, तब फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है? सरकार एक बार में इसका जवाब दे दी। क्यों ये बहस बार बार चलाई जाती है? नागरिकता पर इतने संदेह, इतने सवाल तो 1947 से 50 के बीच भी नहीं हुए होंगे जितने आजकल हो रहे हैं। हालत यह ना हो जाए कि शादी करते समय नागरिकता का प्रमाण पत्र पूछा जाए, ट्रेन में चलते समय लोग बगल के यात्री से पूछें, आप भारतीय हैं तो नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखाइए। लोग झगड़ा करेंगे तो धमकी देंगे, तुम्हारी नागरिकता खत्म करवा दूंगा। इस पर बात करने की जरूरत है। उससे पहले अब एक और सवाल बहुत बड़ा हो गया है। भारतीय होना बड़ा है, नागरिक होना बड़ा है, या पूजनीय होना बड़ा है? भारत के नागरिक तो देश के संविधान के कानून से चलते हैं, लेकिन जो पूजनीय हैं, क्या वह किसी कानून के दायरे में आते हैं? चंपत राय पूजनीय है, गलत करने वालों को सजा मिलेगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का बयान छपा है। भारतीय होकर आप हर वक्त डराए जा रहे हैं कि ये प्रमाण पत्र नहीं है, वो प्रमाण पत्र नहीं है, और यहां पूजनीय होकर किसी को बचाया जा रहा है कि राम मंदिर में इस कदर लूट मची, डकैती हुई, फिर भी जवाबदेही उनकी नहीं है क्योंकि पूजनीय है। और 7 जून को मामला सामने आया, एसआईटी की रिपोर्ट भी जमा हो गई, मगर अभी तक एफआईआर नहीं। क्या इसीलिए चंपत राय पूजनीय है? यह कौन सी नई संवैधानिक कैटेगरी है? चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव बनाए गए। ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, भारत सरकार ने किया। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की तो जाहिर है महासचिव की जिम्मेदारी भी कानून के दायरे में आती है। वे महासचिव हैं, यह भी कानून से तय हुआ, ना कि उनके पूजनीय होने के आधार पर। क्या भारत में पूजनीय होना नई नागरिकता है? और जो नागरिक है उसकी नागरिकता का प्रमाण क्या है? उसका पूजनीय होना या भारतीय होना? आप विदेश में हैं तो पासपोर्ट आपके भारतीय होने का प्रमाण माना जाता है, लेकिन आपकी नागरिकता का दस्तावेज नहीं। कोई कहीं से उठता है और खड़ा होकर बोल देता है कि फलां दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। कभी इसका ठेका चुनाव आयोग ले लेता है, कभी विदेश मंत्रालय ले लेता है, कभी कुछ और मंत्रालय। सब यही कहते हैं कि कानूनी रूप से सही बोला जा रहा है, लेकिन इसका असर जो समाज पर हो रहा है, लोगों के बीच असुरक्षा फैल रही है, प्रशासन को उन्हें सताने की छूट मिल रही है, उसका क्या? क्यों बार बार कभी भी इस देश में नागरिकता को लेकर बहस छिड़ जारी है? द हिंदू के पत्रकार ने विदेश मंत्रालय के अधिकारी से पूछा कि एसआईआर के दौरान नाम कट गया तो क्या उसे चुनौती देने के लिए भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल हो सकता है? उसी के जवाब में वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पासपोर्ट तो यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 10 करोड़ लोगों के पास ही पासपोर्ट है। पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थायी पते का प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह देना पड़ता है। अगर किसी ने जन्म प्रमाण पत्र से, जन्म स्थान की जानकारी से पासपोर्ट बनवाया है, तब वह कैसे नागरिक नहीं है? भारत का पासपोर्ट उसी को मिलता है जो भारतीय नागरिक है। पासपोर्ट बनाने से पहले पुलिस गहन जांच करती है। पासपोर्ट बनाने वाला भारतीय है और अपने बारे में सही जानकारी दे रहा है, पुलिस किस आधार पर जांच कर रही है? उसकी जांच के बाद ही तो पासपोर्ट बनता है। तब क्या इसकी इतनी भी मान्यता नहीं? अगर पासपोर्ट केवल यात्रा का दस्तावेज है, तो क्या भारत सरकार किसी दूसरे देश के नागरिक को भी अपना पासपोर्ट जारी कर सकती है? इससे तो दूसरे देशों में शक होगा कि जो भारत का पासपोर्ट लेकर आ रहा है वह भारत का नागरिक है भी या नहीं। जब हम विदेश में होते हैं तब अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर नहीं घूम रहे होते। कोई भारतीय विदेश में फंस जाए तो भारत सरकार भी उसका पासपोर्ट देखकर मदद करती है।
या फिर विदेशों में फंसे हुए भारतीयों से कहा जाए कि पहले आप नागरिकता साबित कीजिए, तभी सरकार मदद करेगी। अगस्त 2025 में सीपीआई-एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद ने लोकसभा में नागरिकता को लेकर सरकार से कई जानकारियां मांगी। पूछा कि बताइए, पिछले 25 वर्षों में कितने लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बने? क्या सरकार के पास इसकी भी रिपोर्ट है कि किन किन राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र कम बना है और कहां ज्यादा बना है? जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 4 कैटेगरी का जिक्र किया जिसके आधार पर नागरिकता तय होती है। उन्होंने राज्यवार जन्म प्रमाण पत्र के आंकड़े तो दे दिए, मगर सुदामा प्रसाद ने जो प्रश्न पूछा था, कितना जन्म प्रमाण पत्र लोगों ने बनाए हैं, उसका सटीक जवाब नहीं था। गृह राज्य मंत्री के लिखित जवाब में बस उतना ही लिखा है जो भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है, जिसके तहत बने नियमों के आधार पर नागरिकता तय होती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जन्म धारा 3, वंश धारा 4, रजिस्ट्रेशन धारा 5, नेचुरलाइजेशन धारा 6 या किसी क्षेत्र को शामिल करने धारा 7 के जरिए हासिल किया जा सकता है। इस जवाब में किसी दस्तावेज की बात सरकार ने नहीं कही, नाम तक नहीं लिया। 13 अगस्त 2025 को द हिंदू अखबार में इस पर एक खबर छपती है। लिखा गया कि सरकार दस्तावेज का नाम लेने से बच गई कि नागरिकता साबित करने के लिए किस तरह के खास दस्तावेजों की जरूरत है। सरकार को भी शायद ना मालूम हो कि नागरिकता के लिए कौन सा दस्तावेज मांगे, मगर बयान देने से, किसी की नागरिकता पर सवाल उठाने से कोई भी पीछे नहीं हट रहा, ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री। 2020 का आंकड़ा है, देश में 5 साल से कम उम्र के 38% बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे देश में आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे मांग सकते हैं? कितने ही लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे, उनके माँ बाप के भी नहीं होंगे। अगर इसी आधार पर चेकिंग शुरू हो जाए तो करोड़ों लोगों की नागरिकता आज खतरे में पड़ जाएगी। हमने इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर देखा कि अगर कोई विदेशी नहीं है तो उसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए या नागरिकता का सर्टिफिकेट पाने के लिए किस तरह के कागज देने होंगे। इसमें हमें कई प्रकार की कैटेगरी के तहत आवेदन देने के फॉर्म मिले। सभी के संबंध उनसे हैं जो दूसरे देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, सीएए के तहत आवेदन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप भारत के हैं, भारत में रहते हैं, अपना जन्म प्रमाण पत्र देकर नागरिकता का प्रमाण पत्र पाने की कोशिश करेंगे तो इस वेबसाइट्स पर आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसी तरह कुछ और पहलुओं के बारे में जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स के उत्कर्ष आनंद की रिपोर्ट से मिलती है। उनका कहना है कि भारत का कानून इस अवधारणा पर चलता है कि ज्यादातर लोग भारत के नागरिक हैं जब तक कि उनकी नागरिकता को लेकर कोई सवाल नहीं उठाता। नागरिकता को साबित करने के लिए कोई एक कागज इस देश में मान्य नहीं है। 2020 में जब गृह मंत्रालय से पूछा गया क्या आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट में से किसी को नागरिकता साबित करने के लिए दिया जा सकता है, तो गृह मंत्रालय ने हामी भरने से इनकार कर दिया। किसी भी दस्तावेज को प्रमाण पत्र मानने से मना कर दिया। कह दिया नागरिकता का प्रमाण नागरिकता एक्ट के तहत होता है। जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण या भारत द्वारा किसी इलाके के समावेशीकरण से होता है। अगर अदालत में भी किसी की नागरिकता का सवाल उठता है तो कोर्ट कई तरह के कागजों पर विचार करता है, और ऐसा भी हुआ है कि कोर्ट ने किसी व्यक्ति की नागरिकता के दावे को पासपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया है। कभी पासपोर्ट, कभी वोटर आई कार्ड, कभी आधार कार्ड, कोई एक कागज नागरिकता से जुड़े सवालों के सारे जवाब नहीं देता है। संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 में नागरिकता की बात है। आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक में यही बताया गया है कि किसे नागरिकता मिल सकती है, जैसे कौन कब पाकिस्तान से भारत आया वगैरह वगैरह। आर्टिकल 11 में है संसद नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है। उसी के कारण 1955 में नागरिकता अधिनियम का जन्म हुआ। उसमें तो यही लिखा है कि फला फला कैटेगरी का व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। उसके माता पिता की नागरिकता को लेकर स्पष्ट किया गया है कि वह किस श्रेणी के होने चाहिए। सेक्शन 5 से लेकर 11 में इसके बारे में जानकारी है।
2014 में सुप्रीम कोर्ट ने असम में नागरिकता का रजिस्टर बनाने का आदेश दिया। अभियान छिड़ गया, सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक दिए गए, हंगामा मचा, हादसे में कई लोगों की जान गई। 2019 के अगस्त में असम में एनआरसी की अंतिम सूची आई, मगर आज तक उसका पता नहीं उसका क्या हो रहा है। फिर सीएए का कानून पास हुआ, 4 साल लग गए इस कानून के नियम बनाने में, लेकिन नागरिकता को लेकर किसी अज्ञात समूह को घुसपैठिया कहा जाता रहा और प्रकारांतर से मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा, धमकी दी जाती रही कि आपकी नागरिकता संदेह के घेरे में है। जबकि 2019 में अमित शाह का क्रोनोलॉजी वाला बयान आप एक बार फिर से सुनिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। इस राजनीति का एक ही मकसद है, घुसपैठिए के नाम पर, नागरिकता के नाम पर लोगों को डराते रहो और इस डर को एक समुदाय से शिफ्ट कर दूसरे समुदाय पर लाते रहो। एनआरसी और सीए से मुसलमानों को डराया गया, तो एसआईआर से मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी डराया गया। वोटर लिस्ट से नाम हिंदुओं के भी कट गए, लाखों की संख्या में। एसआईआर की राजनीतिक बहस में लगातार मुद्दा बनाया जाता है कि जो अलग धर्म का है, मुसलमान है, हो सकता है कुछ बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, मगर आज तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि बिहार और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मिले। दोनों जगहों पर एसआईआर हो चुका है, मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के नाम कटे हैं, मगर इसके बाद भी घुसपैठ की राजनीति बंद नहीं हुई। इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह अब महाराष्ट्र में कहने लगे, इसी 20 जून को महाराष्ट्र में उनका बयान है, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव में वही लोग हैं जिनका वोट बैंक घुसपैठिया है। देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। ये कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। क्या इस देश में, महाराष्ट्र में इतने घुसपैठिए हैं जिनका वोट बैंक बन गया है? क्या कांग्रेस और शिवसेना को वोट देने वाले वोटर घुसपैठिया हैं? क्या इस तरह से देश के गृह मंत्री किसी मतदाता को घुसपैठिया बोल सकते हैं? किसे घुसपैठिया कहा जा रहा है? कांग्रेस और शिवसेना को केवल मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया, हिंदुओं ने भी दिया, अलग अलग जाति के लोगों ने दिया। क्या ये लोग घुसपैठिया हैं? पश्चिम बंगाल में जिन 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, उनका भी आज तक स्टेटस पता नहीं, घुसपैठिया हैं या भारतीय हैं। एसआईआर के लिए 12 पहचान पत्रों को स्वीकार किया गया था, पहले 11 थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चुनाव आयोग ने इसमें आधार को भी जोड़ा। चौथे नंबर पर पासपोर्ट है। आप एक पात्र वोटर हैं, इसके लिए इन 12 में से एक प्रमाण पत्र देने होंगे। लेकिन बात वोटर होने की पात्रता तक सीमित तो रही नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार एसआईआर को घुसपैठिए से जोड़ते रहे, यानी जिसका नाम एसआईआर में नहीं है वो क्या घुसपैठिया है, भारत का नागरिक नहीं है? चुनाव आयोग ने तो ऐसा नहीं कहा। फिर पासपोर्ट को इसमें क्यों रखा गया? जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो यह सवाल उठा कि राज्य में 1% लोगों के पास भी पासपोर्ट नहीं। आधार कार्ड के शामिल होने पर भी सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली। चुनाव आयोग ने कहा आधार कार्ड धोखाधड़ी से बनाया जा सकता है, इसीलिए इसे लिस्ट में नहीं रख सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलील नहीं मानी। आधार कार्ड एसआईआर में जुड़ गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं कहा जा सकता। तो कौन सा कागज किस लिए है, इसे लेकर अलग अलग समय में अलग अलग बात कही जाती है। लगातार असुरक्षा पैदा की जा रही है। कभी इस लिस्ट में वो पहचान पत्र बाहर हो जाता है, तो कभी उस लिस्ट से ये पहचान पत्र बाहर कर दिया जाता है।
पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने घोषणा की कि जिन महिलाओं के नाम एसआईआर में कटे हैं उन्हें अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के तहत 3,000 रुपए नहीं मिलेंगे, मुफ्त राशन तक नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को हाई कोर्ट भेज दिया। इस तरह की बातों से लोगों की बेचैनियां और बढ़ जाती हैं कि अगर एसआईआर से नाम कटा तो नौकरी के बाद की पेंशन न बंद हो जाए, जिस मकान को अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदा वही अवैध ना हो जाए। एसआईआर में नाम कटने पर अगर आपका अधिकार छीना जा सकता है तो इसका अगला चरण तो यही है, दिख भी रहा है कि नागरिकता पर सवाल आने वाला है। अगर आप नागरिक हैं, उस पर संदेह नहीं है, तो अधिकार क्यों छीना गया? फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने का क्या मतलब कि एसआईआर में नाम नहीं आने का यह अर्थ नहीं कि आपकी नागरिकता ही खत्म हो गई। जब नागरिकता खत्म नहीं हुई तो किस आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों को नहीं दिया जा रहा जिनके नाम एसआईआर में नहीं है? कोर्ट ने भी साफ साफ जवाब नहीं दिया। एक बात यह भी जोड़ दिया कि निर्वाचन आयोग सीमित रूप में नागरिकता की जांच कर सकता है। अगर वह संतुष्ट नहीं हुआ तो किसी वोटर को मतदाता सूची से बाहर कर सकता है, लेकिन आयोग नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं कर सकता। इसीलिए जिन लोगों के नाम एसआईआर से कटे हैं इस आधार पर कि वे भारत के नागरिक नहीं लगते हैं, उनके मामले को आयोग 4 हफ्ते के भीतर किसी सक्षम अथॉरिटी के पास भेजेगा। अंतिम रूप से वहां तय किया जाएगा कि फला वोटर भारत का नागरिक है या नहीं। उस अथॉरिटी को भी एक समय सीमा दी गई है। इस विधानसभा चुनाव में नाम कटा तो अगले विधानसभा चुनाव या पंचायत चुनाव से पहले उस अथॉरिटी को फैसला दे देना होगा कि जिसका नाम कटा है वह भारत का नागरिक है या नहीं। तब तक आप इसी तनाव में जीते रहिए, मुकदमे के लिए वकील को फीस देते रहिए, ब्लैकमेल होते रहिए, नागरिकता के सवाल को लेकर दिन रात जागते रहिए। बार एंड बेंच ने इस बारे में एक और बात कही है। जब चुनाव आयोग नागरिकता पर संदेह करता है, वोटर का नाम एसआईआर से काट देता है, तो उसका असर सरकारी विभागों पर अलग ही पड़ता है। जिस व्यक्ति का नाम कटा है उसे ही साबित करना है कि वह नागरिक है या नहीं। नाम कटने से ही उसे लेकर संदेह शुरू हो जाता है, और जिसका नाम नहीं कटा है वह डरा डरा रहता है कि कहीं उसका भविष्य में कट जाएगा तो उसकी नागरिकता सवालों के घेरे में आ जाएगी। अलग अलग तरीके से लोगों को भयभीत किया जा रहा है। आपकी नागरिकता की जांच अभी बाकी है, इसलिए चुप रहिए, सहमे हुए रहिए। जिस तरह से किसी अज्ञात फाइल के डर से विपक्ष के नेता बीजेपी में चले आते हैं, उसी तरह पब्लिक को भी डराया जा रहा है कि आपकी नागरिकता की फाइल तैयार है, कोई भी कागज मांग दिया जाएगा, जो आप देंगे उसे नकार दिया जाएगा। अब राम मंदिर का उद्घाटन तो जनवरी 2024 में हुआ, बहुत ज्यादा समय तो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना। इतने नए प्रतिष्ठान में चंदे और चढ़ावे की रसीद नहीं, तो 140 करोड़ लोग नागरिकता का कौन सा प्रमाण पत्र बनवाकर घूमते रहेंगे? किसी को भी ऐसे बयानों से क्यों डराया जाता है कि सरकार आपकी नागरिकता चेक कर सकती है? ऐसे बयानों का कानूनी मतलब जो भी हो, राजनीतिक मतलब यही है। नागरिकता के नाम पर जितनी भी आवाजें उठ रही हैं, उसका एक ही मैसेज है, आपकी नागरिकता कभी भी संदेह के घेरे में आ सकती है, आपका वजूद खतरे में पड़ सकता है, इसलिए जबान बंद रखिए। लगता है सरकार के अलग अलग विभागों को जनता को डराए रखने में मजा आ रहा है, और जनता को भी डरे सहमे रहने में मजा आ रहा है। लोगों ने लाइन में लगकर आधार कार्ड बनवाया, उन्हें लगा पहचान का प्रमाण पत्र है। एयरपोर्ट के दरवाजे पर आप किसी को आधार कार्ड दिखाते हुए ऑब्जर्व कीजिएगा, उतनी देर वह कितना निरीह लगता है और उसी समय शक्तिशाली भी कि उसके पास आधार है, शुक्र है। मगर आधार एक नंबर है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। तो ये है ही क्यों? इसके नाम पर बैंकों में फ्रॉड बढ़ा, लोन में फ्रॉड हुआ, जिनकी उंगलियों के निशान घिस गए, उनके बायोमेट्रिक्स नहीं मिले, आधार कार्ड होने के बाद भी राशन कार्ड नहीं मिला, अनाज नहीं मिला राशन कार्ड से। आधार कार्ड चीन और जापान के लोगों का तो नहीं बनता, फिर भी यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाता।
विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के एक बयान ने इसी तरह का काम किया है। लोगों में भय पैदा कर दिया, डिबेट का नया टॉपिक दे दिया। जैसे ही डरे सहमे होने की एक्सपायरी डेट समाप्त होने वाली होती है, इस तरह का बयान आ जाता है और लोग एक फालतू की बहस में उलझ जाते हैं। क्योंकि नागरिकता की इस बहस में बहुत दम है। कई सारे कानून, कई सारे आदेश, प्रावधान, प्रसंग, बहुत सारे एंगल, अखबार के अखबार सैकड़ों लेखों से भर सकते हैं। वक्ता डिबेट में घंटों बोल सकते हैं और इसी के बहाने राम मंदिर में डकैती की बहस पीछे चली जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार की रियल एस्टेट कंपनियों के जमीन खरीदने का मामला बहुत दूर नजर आएगा। लखनऊ में आग लगने की घटना में जिसका बेटा जलकर मर गया, वह महिला अपनी व्यथा मुख्यमंत्री को सुना रही है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं भाषण मत दो। इन सब पर बहस होनी थी, मगर बहस अब नागरिकता पर हो रही होगी। जिस वक्त पेपर लीक से लेकर चंदा चोरी, जमीन चोरी पर जनता सवाल पूछने का साहस करने लगी थी, उसी वक्त नागरिकता के सवाल ने उसे सहमा दिया ही होगा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।